तो दोस्तों कैसे हो? आज फिर आपके लिए लेकर के हाजिर हैं टॉल बॉय। और टॉल बॉय में ये है मारुति सुजुकी वैगनर का VXI वाला वेरिएंट, VXI 2023 BS 6.2 वाला वेरिएंट। आज हम इसके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। क्या ये वेरिएंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ इसके अंदर फीचर मिलते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये वाला वेरिएंट VXI है। VXI के अंदर 1 लीटर के अंदर आता है, जबकि आप इसके ZXI या ZXI प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो 1.2 लीटर आता है। गाड़ी के अंदर बेसिकली 13 और 14 इंच के टायर मिलते हैं और इसमें स्टील व्हील के साथ में आपको अलॉय का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में जैसे आप नज़र डालते हैं तो आपको ब्लैक कलर की क्रोम के साथ में सिल्वर एसेंट आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल में मारुति सुजुकी का लोगो, नीचे की तरफ रेडिएटर के लिए एक्सपोज्ड ग्रिल मिलती है, फॉग लैंप के लिए जगह मिल जाती है, जबकि फॉग लैंप आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं और वहीं पर टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन बेस्ड हैं, लेकिन लैंप जो है वो बड़े हैं और उसके हिसाब से लाइटिंग भी गाड़ी में अच्छी खासी मिलती है। टॉल बॉय है, आपको बाकी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बोनेट मिल जाता है, बोनेट के ऊपर आपको ड्यूल एक्सपोज्ड वाले वॉशर मिल जाते हैं एक यहाँ पे, और ड्यूल वाइपर का सेटअप मिल जाता है। बड़ी सी विंड शील्ड के साथ में ऊपर आपको एंटीना मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी के अंदर साइड में आपको इसमें 13 इंच के टायर मिलते हैं, जिसमें आपको प्रोफाइल अगर मैं बताऊँ तो 165/70 R14 14 इंच के टायर है, 14 इंच के विद व्हील कवर आपको मिलते हैं। साइड में टर्न इंडिकेटर, फेंडर के ऊपर बॉडी कलर ORVM और बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ में लॉक अनलॉक के लिए की, और की इसकी जो है वो ड्यूल आपको रिमोट वाली देखने को मिलती है। ऐसी सी कुछ की है, ड्यूल रिमोट के साथ ये की आती है। साथ में बड़े बड़े गिलास मिल जाते हैं। पीछे की तरफ सी पिलर में आपको ब्लैक टेंट के साथ में, और पीछे की तरफ बड़े बड़े रियर टेल लैम्प मिलते हैं। इसमें स्टॉप लैंप आप देख पा रहे हो कितनी लंबी है, जो ऊपर से स्टार्ट होकर ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रहा है, इतनी लंबी। उसके बाद में टर्न इंडिकेटर, रियर से फॉग लैंप, वैगनर की बैजिंग मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो गाड़ी के अंदर, और ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और नीचे की तरफ ड्यूल गाड़ी के अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पीछे की तरफ स्किड प्लेट और टो करने के लिए हुक, और साथ में रिफ्लेक्टर के मिलती हैं। और साइड में अगर बात करते हैं तो 35 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर मिलता है, और 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला CNG टैंक भी गाड़ी के अंदर ऑफर होता है। वो आप जैसे जैसे वेरिएंट खरीदते हैं वैसे। तो ये था गाड़ी का एक ओवरऑल वॉक अराउंड। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। और जैसे ही आप सबसे पहले यहाँ पे नज़र डालेंगे ड्राइवर डोर के ऊपर, तो सारे के सारे मास्टर कंट्रोल यहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मारुति का टिपिकल, और यहाँ पर सारे कंट्रोल विंडो से रिलेटेड ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। नीचे की तरफ 1 लीटर बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप यानी कि आइडियल, और यहाँ पर लाइटिंग का एडजस्टमेंट। ठीक है, 5 पॉइंट तक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। AC के वेंट मिलते हैं। तो चलिए गाड़ी को करते हैं यहाँ से क्लोज और बैठते हैं अंदर, और फिर करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में बात। तो गाड़ी हो चुकी है थोड़ी सी हमारी, ये लीजिए। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। चलिए, अब हमने की कर दिया इंसर्ट, और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ध्यान दीजिए, तो ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसे नीचे की तरफ स्क्रीन मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी वार्निंग से रिलेटेड लाइट, और नीचे जो स्क्रीन दी गई है उसको टॉगल करने के लिए यहाँ एक टॉगल के लिए बटन दिया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी इसके VXI वेरिएंट में कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है। सारे के सारे जितने भी कंट्रोल वगैरह हैं वो आपको इसके टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। यहाँ पर लाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल हैं, इधर आपके सारे वॉशर से रिलेटेड कंट्रोल हैं। ठीक है, बीच में जैसे आप सेंटर कंसोल पे आते हैं तो आपको मारुति का टिपिकल या तो आपको टच स्क्रीन है या फिर ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जहाँ पे कॉल उठाना कट करने से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर है। ठीक है, वॉल्यूम और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। बीच में हैजार्ड लैंप रखा गया है। नीचे की तरफ मारुति की टिपिकल AC जो मैनुअल AC आती है वो कंप्लीट यूनिट है। ठीक है, ये डमी बटन है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 12 वोल्ट 120 वोट का पावर सॉकेट मिलता है, और मोबाइल वगैरह यानी कि बड़े साइज़ के मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है ये वाला, और बीच में यहाँ पर स्पेस है हल्का सा, ये अलग अलग है दोनों, और यहाँ पर आप अपनी बोतल वगैरह रख सकते हैं, कोई छोटा मोटा सामान और रखने के लिए। ये हैंड ब्रेक मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक ठाक है, और पीछे की तरफ कोई स्पेस नहीं है। अगर सीट की बात करता हूँ तो सीट की लंबाई आपको तकरीबन मारुति की हर गाड़ी में इतनी मिलती है। पैसेंजर डोर के ऊपर जैसे आप नज़र डालोगे तो आपको ऐसा सा पैसेंजर डोर मिलेगा,
टिपिकल मारुति का कंट्रोल और वही आपको पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल। लेकिन ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है और एयरबैग की वार्निंग के साथ, और साथ में आपको वैनिटी मिरर वाला सनवाइज़र, यहाँ पर सिर्फ आपको टिकट होल्डर वाला सनवाइज़र मिलता है। इधर अगर आप नज़र डालते हो तो इसमें आपको लाइट मिल जाती है, यहीं पर एक लाइट रखी गई है बीच में या सेंटर कंसोल के ऊपर। पीछे की तरफ कोई भी लाइट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, इसमें पीछे की तरफ कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइट जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाली। ठीक है, डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRBM मैनुअल है, वो अलग बात है, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRBM मिलता है। तो ये था इसका फ्रंट का। अब फ्रंट की सीट को करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट और चलते हैं पीछे वाली सीट पे। तो चलिए, तो हमने फ्रंट सीट को कर दिया अपने हिसाब से एडजस्ट। तो ये देख लीजिए आप, सीट की क्वालिटी अच्छी है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फिक्स टाइप हेडरेस्ट के साथ में सीट आपको देखने को मिलती है। चलते हैं पीछे वाले डोर पे। जैसे ही आप डोर को खोलते हैं तो बड़ा सा स्पेसियस केबिन आपको ऐसा मिलता है। डोर के ऊपर बात करें पैसेंजर, तो यहाँ पे एमिनिटी के नाम पे सिर्फ एक विंडो रोल डाउन का ऑप्शन, 1 लीटर की बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। अंदर जैसे आप बैठते हैं तो 60-40 स्प्लिट वाली सीट आपको मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ में 60-40 स्प्लिट है ये सीट, और ये आपको बेंच वाली सीट ही मिलती है। स्पेसियस सीट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीट आपको कम पड़ेगी, नहीं, सीट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं तो आपकी नज़र जो है वो सबसे पहले जाएगी सेंट्रल कंसोल के ऊपर। तो सेंट्रल कंसोल में यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर अगर आप स्पेस के ऊपर नज़र डालोगे तो स्पेस आपको इतना लंबा चौड़ा मिलता है, और नीचे की तरफ पैर 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट होने के बाद में आराम से लंबी जर्नी की जा सकती है। वैसे भी ये टॉल बॉय है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ से अगर आप फ्रंट में ध्यान दोगे तो ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह या फ्रंट का, और इसका जो केबिन है वो इतना बड़ा रखा गया है जिसकी वजह से आपको एयरीनेस की कोई कमी नहीं होगी, आपको ऐसा दम घुटने जैसा कुछ फील नहीं होगा। अब चलते हैं बूट की तरफ और वहाँ बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ से गाड़ी के बूट को करते हैं अनलॉक और खोलते हैं। हाइड्रोलिक स्टड के साथ मिलता है, पार्सल ट्रे मिल जाती है, ये सारे व्हील कैप पड़े हुए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे मारुति के अलग अलग एसेसरी जो ऑफर करती है वो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो डेप्थ है वो कुछ इतनी सी डेप्थ आपको देखने को मिलती है, और तो कुछ नहीं है। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्पेयर व्हील है, सेम 14 इंच का मिलता है, और गाड़ी के अंदर बड़े 4 सूटकेस आराम से रखे जा सकते हैं, इतना सा। और ओपनिंग अगर मैं दिखाऊं तो टेल गैप की गेट की ओपनिंग ऐसी सी आपको इतनी लंबी चौड़ी देखने को मिलती है। तो गाइज ये था मारुति सुजुकी के वैगनार के ऊपर आपको एक कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट में हमें कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।